Good day to all. Your portfolio is down by 20, 30, 35%. Your shares, your stocks are in losses. You are worried what is going on in the market, when these things will turn around, when Nifty will come in green. Myself, Namit Kumar Chaudhary, a financial and management consultant, today will share with you different data points which will give you a comfort level. I will take you through different indicators which will help you to understand what's coming up for the year 2025. So let's start. जैसा कि हम देख रहे हैं, मार्केट में एक बड़ी करेक्शन हो रही है एंड एवरी डे वी सी अ न्यू डाउनफॉल। अभी तक अगर हम अक्टूबर से देखें तो ऑल टुगेदर 14 to 15% का करेक्शन हो चुका है सेंसेक्स में। सेंसेक्स जो 86,000 के आसपास था, आज हम देखें तो कहीं 73-74 हजार के आसपास आ चुका है। निफ्टी की भी कम और बेस सेम सिचुएशन है। 26,200-300 पे जहां हम ट्रेड कर रहे थे 5-6 महीने पहले, आज 22,300 22,400 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ऑल टुगेदर अराउंड 2,000 पॉइंट्स डाउन जा चुके हैं। हम बिग कैप शेयर्स की बात करें, स्मॉल कैप शेयर्स की बात करें, मिड कैप शेयर्स की बात करें, तो करेक्शन अक्रॉस द सेगमेंट हो रहा है। अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो अभी तक 19-20-21% के आसपास तक का करेक्शन हो चुका है। चलिए अब हम सिलसिलेवार तरीके से उन की फैक्टर्स को जानते हैं जो कि इस बड़े डाउनफॉल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर सबसे पहला हम देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉल। फॉरेन इन्वेस्टर्स जिसे हम FII के नाम से भी जानते हैं, अगर इसे एक्सपेंड करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओवरऑल FIIs की सेलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। कंटिन्यूअसली फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ बाय मंथ दे आर सेलिंग। वो क्यों कंसर्न है, क्यों सेल कर रहे हैं, इसके भी रीजंस है। अगर हम देखें तो डॉलर डे बाय डे स्ट्रांग हो रहा है। हमारे मार्केट की वैल्यूएशन, ओवरऑल निफ्टी की वैल्यूएशन बोले या फिर इंडिविजुअल शेयर्स की वैल्यूएशन बोले तो अभी हायर साइड पे है। तो दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न फॉर देम। इसी में एक रीजन यूएस बॉन्ड यील्ड का हायर साइड पे रहना भी है। तो इन सब रीजंस की वजह से मिक्स तरीके से FIIs बेटर अपॉर्चुनिटी यहां से फंड्स विड्रॉल करने में देख रही है एंड दे आर गोइंग टू अदर मार्केट्स। अगर हम इसको देखें मंथ ऑन मंथ तो अक्टूबर में लगभग 1,15,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी। वही नवंबर 2024 में अगर इसकी बात करें तो 45,975 करोड़ का सेल FIIs ने किया था। दिसंबर में यह फिगर थोड़ा सा कम हुआ था जब हमारी मार्केट थोड़ी सी परफॉर्म करना स्टार्ट की थी। यह फिगर 16,992 करोड़ का था। बट जनवरी में अगेन हेवी सेलिंग हुई और टोटल 82,000 करोड़ के आसपास की FIIs ने सेलिंग की थी। अगर हम फरवरी की बात करें तो अभी तक 36-37 हजार के आसपास की सेलिंग FIIs ने की है। तो ओवरऑल द बिगेस्ट कंसर्न एज ऑफ नाउ इज FIIs स्टिल सेलिंग। अगर हम पिछले 20 साल के FIIs की होल्डिंग देखें तो उनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट 22-23% के आसपास पहुंच गई थी इंडियन शेयर मार्केट में। प्रमोटर्स के बाद उनके पास सेकेंड बिगेस्ट स्टेक हुआ करता था जो कि आज 14 से 15% के आसपास आ गया है। तो इट्स अ बिग कंसर्न बट ऑल द FIIs they are also keeping close eye on the economy, they are keeping close eye on all the data points और जब उन्हें कंफर्टेबल लगेगा तो फिर आएंगे और तब तक हमें थोड़ा सा पेशेंटली वेट तो करना पड़ेगा। नाउ द सेकेंड की फैक्टर इज इकोनॉमिक स्लो डाउन। इंडियन इकोनॉमी में पिछले 2 क्वार्टर्स में स्लो डाउन आया है। अगर GDP का फिगर्स हम देखेंगे तो 6.4 का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। हमारा फोरकास्ट या प्रिडिक्शन 7 to 8% के ग्रोथ का था, तो जिससे कि हम लैग कर रहे हैं। इस वजह से भी मार्केट में थोड़ी सी निगेटिव सेंटिमेंट्स है। अब यह कितने दिन रहता है, कैसे चीजें इंप्रूव होंगी, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम इस इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात करें कि एकाएक ये ऐसा स्लोडाउन क्यों आया, क्या हुआ इसमें ऐसा, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा डबल क्लिक करेंगे तो समझेंगे कि इस स्लोडाउन का जो मेन कपल ऑफ या 2-3-4 टॉप रीजंस जो है वो कंजम्पशन में स्लोडाउन आना है। अगर हम कंजम्पशन स्लोडाउन की बात करें तो रेपो रेट हमारे हायर साइड पे थे। अभी तक RBI ने किसी तरीके का कोई कट नहीं किया था, जिस वजह से कंजम्पशन थोड़ा स्लोअर साइड पे था। इन बिटवीन गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स पे भी बहुत फोकस नहीं दिया, जिस वजह से भी स्पेंडिंग लोअर साइड पे रही। इन्फ्लेशन का हायर साइड पे रहना भी इन सब चीजों में एक एडअप हो गया, जिस वजह से इन्फ्लेशन का इंपैक्ट भी आ रहा है। कंजम्पशन स्लो हो रही है। डॉलर का हाई जाना, जिससे एक्सचेंज रेट पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है। हमारी क्रूड ऑयल की जो कंजम्पशन है उसका 80 to 90% रॉ मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं।
और जो भी उसकी पेमेंट्स जाती है वो डॉलर में जाती है। तो ये भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, ये भी एक की कंट्रीब्यूटर है। और बाकी लास्ट तो साइक्लिक फैक्टर्स भी होते हैं कि किसी क्वार्टर में किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो ओवरऑल इन सब चीजों को मिला के एक इकोनॉमिक स्लो डाउन का माहौल सा क्रिएट हुआ है, जिस वजह से भी शेयर मार्केट में इसका इंपैक्ट देखा जा रहा है। द थर्ड कंट्रीब्यूटर इज कॉर्पोरेट अर्निंग्स। हमारे लास्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर की जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई हैं, ऑन एन एवरेज कंपनीज के मार्जिन सिंगल फिगर में दिख रहे हैं। अगर हम एवरेज देखेंगे तो 5% के आसपास की अभी दिखी है। सो कॉर्पोरेट में अर्निंग्स का कम रहना भी एक की फैक्टर है, जिसके वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। FIIs, DIIs थोड़ा सा स्लोअर साइड पे चल रहे हैं। इंडियन कंपनीज जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ लोअर साइड पे है, मार्जिन्स कम हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन का रिपल इफेक्ट होता है ये कि अगर आपकी इकोनॉमी स्लो हो रही है तो कंपनीज की रेवेन्यूज भी लोअर साइड पे जाएंगी, उसकी वजह से सेल्स भी कम हो रहे हैं। अगर हम कंजम्पशन पैटर्न को देखें तो कंजम्पशन कम हो रहा है, क्योंकि अपने लेंडिंग रेट्स जो होते हैं वो हायर साइड पे हैं। तो जो पहले लोग लोन्स लेके घर ले रहे थे, कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए लोन ले रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए लोन ले रहे थे, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेंडिंग रेट ज्यादा होने की वजह से बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से भी हम अभी ये स्लो डाउन देख रहे हैं। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस, अभी मार्केट में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी फंड हाउसेज हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उनकी ओवरऑल जो प्रोजेक्शंस हैं वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंडियन शेयर मार्केट। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 ईयर एंड तक, दिसंबर तक आते आते हम अपना पिछला जो हाई है उसके आसपास कहीं पहुंच सकते हैं। ऐसी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि FIIs की बाइंग फिर से आ सकती है। जैसे जैसे ये इंडिकेटर्स, पेरीमीटर्स सेटल होंगे, चीजें इंप्रूव होंगी, तो बाइंग फिर से आने लग जाएगी। अब हम की पॉजिटिव पॉइंट्स समझते हैं, जिसका कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी पड़ने वाला है और ओवरऑल शेयर मार्केट पर भी पड़ने वाला है। अभी करंट लास्ट फोर्थ क्वार्टर में हमारा बजट आया, फिर RBI ने रेपो रेट कम करने का अनाउंसमेंट किया, और ऐसे बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं जिससे कि कंजम्पशन को बढ़ाया जाए और इकोनॉमिक जो स्लोडाउन की तरफ जा रहा था उसको वापस हायर ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। इसमें सबसे पहला इफर्ट RBI ने रेपो रेट कम करके किया है। 0.25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती RBI ने रेपो रेट में की है। अब इसका इंपैक्ट आप देखेंगे कि जितने तरीके के भी लोन्स होंगे, जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। अब बोरोइंग कॉस्ट कम कैसे होगा? जितने भी लोन थे, होम लोन हो, आपके कॉर्पोरेट लोन्स हो, या आपने कुछ कंज्यूमेबल के लिए लोन लिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लोन लिया हो, तो हर चीजों का इंटरेस्ट रेट आपका कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम होने से आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा। इट मींस आपके पास सेविंग्स ज्यादा होगी और फिर आपके पास उसको स्पेंड करने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो RBI के रेपो रेट कम करने के कारण एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आया है। अभी हमने बजट में देखा है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ओवरऑल PIT, पर्सनल इनकम टैक्स के जो भी रेट्स हैं उनको कम कर दिए हैं। 12 लाख तक का जो भी आपकी अर्निंग है उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो इससे भी कंजम्पशन में बूस्टअप मिलेगा, लोगों के पास ज्यादा पैसे बचेंगे, उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो मार्केट में सप्लाई और डिमांड का जो क्रंच है वो भी कम होगा। लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे तो फिर सेक्टर्स लाइक FMCG, होटल एंड ट्रेवल, QSR डिलीवरी से रिलेटेड जो रेस्टोरेंट्स हैं या इस तरीके की जितनी भी इंडस्ट्री है, इन सब पे इंपैक्ट पड़ने वाला है। इनसे रिलेटेड जो भी कंपनीज होंगी उनका अच्छा ग्रोथ होगा, रेवेन्यू उनका बढ़ने वाला है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है। तो फोर्थ क्वार्टर में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएंगी उसमें ग्रोथ दिखना चाहिए। अनदर फैक्टर इज एक्युमुलेशन ऑफ SIP एंड म्यूचुअल फंड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि 25 से 26 हजार करोड़ का फंड मैनेजर्स के पास हर मंथ म्यूचुअल फंड और SIP के तरीके से आ रहा है। इसमें अपने फंड मैनेजर काफी फंड इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और क्योंकि मार्केट डाउन साइड पे जा रहा है तो काफी फंड होल्ड भी कर रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा तो दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑल अगेन, एलोकेशन इनका स्टार्ट होगा, तो उससे भी मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने की पूरी चांसेस है। वहीं अगर हम FIIs की बात करें तो FIIs भी बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जितने भी इंडिकेटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उन सब पे FIIs दे आर मॉनिटरिंग वेरी क्लोजली। उन्हें जब भी पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेंगे, जब भी उन्हें कंफर्टेबिलिटी आएगी, वो भी वापस अपने फंड से बाइंग स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही वो बाइंग स्टार्ट करेंगे तो मार्केट ऊपर जाना बहुत ही ऑब्वियस है। जैसा कि हमने पहले जाना कि FIIs की 22-23% की होल्डिंग थी, अभी वह घट के 15-16% पे आ गई है। तो ऑफकोर्स मार्केट जब फुल पोटेंशियल में आएगा
जाएगा तो दे विल अगेन रीच टू द सेम लेवल, 22-23, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं। अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो यह सोचने की बजाय कि अरे मार्केट हैज क्रैश्ड, अभी हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप फोकस अपने लॉस से हटाएं। जो नोशनल लॉस, अगर आपने सेल नहीं किया है तो इट्स अ नोशनल लॉस, तो आप अपने नोशनल लॉस से आप ध्यान हटा के फोकस आप इस अपॉर्चुनिटी पे करें कि व्हाट अपॉर्चुनिटी वी आर गेटिंग हियर। 26,000 से आज हमारा शेयर बाजार 22-22,500 पे है, तो इट्स अपॉर्चुनिटी कि हम जो भी फंड हमारे पास अवेलेबल है, स्मॉल फंड है या प्लान करके 2-3-4 महीने में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे बहुत ही मल्टीफोल्ड रिटर्न आ सकते हैं। मार्केट में जैसी करेक्शन खत्म होगी, जैसी FIIs, DIIs, रिटेलर्स बाइंग स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी 2-4-6 महीने, साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल में हम देखेंगे कि मार्केट वापस अपने प्रीवियस हाई पे तो पहुंचा है, उससे भी नए हाईज बन रहे हैं। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उसमें बहुत ही अच्छी है। इसमें मैं एक बार फिर से आपको एक डिफरेंट डेटा पॉइंट के तरफ लेके चलूंगा। पिछले 9 साल में हमारे इंडियन शेयर मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। 2016 की बात करें हम तो 2016 से लेके 2024 तक एवरी ईयर हमें पॉजिटिव रिटर्न मिला है। तो अभी 6 महीने में निगेटिव है, इट्स ओके, वी डोंट हैव टू गेट पैनिक, इट्स फाइन। चीजें ऊपर जाती हैं, वो थोड़ा करेक्शन होना है, थोड़ा नीचे आना, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स द रूल ऑफ द नेचर। जो ऊपर गया है वो थोड़ा नीचे तो आएगा ही, इसलिए इन सब चीजों से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे लार्ज कैप ब्लू चिप शेयर्स को पिक करें जिसके प्राइसेस 20-30-40% तक करेक्ट हो चुके हैं और उसमें अपने फंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करते रह सकते हैं। जैसा मैं पिछले 9 इयर्स के ग्रोथ की बता रहा था आपको, तो अगर हम उस डेटा पॉइंट को टच करें तो 2024 में मार्केट ने ऑलमोस्ट 8.75% का ग्रोथ दिया था। वहीं अगर 2023 की बात करें तो ग्रोथ 19.42% का था। 2022 में 4.35% का ग्रोथ था। 2021 में 24% का ग्रोथ दिया है। 2020 में 15% का ग्रोथ था। 2019 में 12% का ग्रोथ, 2018 में 3% का ग्रोथ था, 2017 में 28% का ग्रोथ था और 2016 में 3% का ग्रोथ। अगर आप ओवरऑल 9 सालों का एवरेज देखेंगे तो ऑन एन एवरेज आपकी ग्रोथ अच्छी रही है। इवन कोविड 2020 के टाइम पे भी देखेंगे तो मार्केट ने 15% का रिटर्न दिया है। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत से रिटेलर्स जो पिछले 4-5 साल से इन्वेस्टेड हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट रिसेंटली स्टार्ट किया है, उनके लिए थोड़ा सा सिचुएशन हार्ड हो सकता है क्योंकि वो पहली बार इतना करेक्शन देख रहे हैं। बट ओवरऑल इट्स रियली पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये जो करेक्शन है ये न्यू हाइज की तैयारी है। आप इसको ऐसे देखिए, ये जो करेक्शन हो रहा है ये न्यू हाइज की तरफ हमें ले जाएगा। इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी ROI और भी ज्यादा होने वाली है। सो स्टे पेशेंट एंड कीप इन्वेस्टिंग। अगर हम अपना विजन थोड़ा सा लॉन्ग रखें तो 2030 में इंडियन इकोनॉमी 6 ट्रिलियन की होने वाली है, ऐसा वर्ल्ड के रिनाउंड फाइनेंशियल एनालिस्ट और फंड हाउसेस का प्रेडिक्शन है। तो 6 ट्रिलियन पे जब हम पहुंचेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो वही अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हो रही हैं, चीजें हायर ट्रेजेक्टरी पे जा रही हैं। सो वी नीड टू वेट एंड डोंट गेट पैनिक। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।